किसी को ब्रह्मचारी सुरक्षा करने में बाधा आ रहा है तो, शील सुरक्षा करने में बाधा आ रहा है तो, या और उपोषण आदि बाधा आ रहा है तो, पति के प्रति प्यार नहीं जत रहा है तो, वो सब के लिए यशोधरानंद भिक्षुनी का आशीर्वाद लेके सत्याग्रह करके वो सुरक्षा, वो सुखी हो सकता है। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, इन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताएं। उन परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासिकाएं एवं उपासकों, यशोधरानंद भिक्षुनी के बारे में कितना बार भी सुनेंगे तो कम है। तो इसीलिए आज हम उनके बारे में एक विशेष गुण का चर्चा करेंगे कि यशोधरानंद भिक्षुनी उपासक में जो महा बोलेंगे तो स्त्रियों में से महापुण्यवान, मैत्री करुणा से युक्तवान, जो सम्मा संबुद्ध बनने में एक पारमिता का एक अंग बन, एक अंश बना, पारमिता बनने में जल्दी पूरा करने में जो सपोर्ट किया, उसे कहते हैं यशोधरा। वो यशोधरा थी, कोई और नहीं। इतना ज्यादा यशोधरा जैसा सपोर्ट करने वाला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। तो जैसे मैं उनके प्रति उदार जैसा हम लोग हैं, अगर सम्मा संबुद्ध भगवान के धर्म सुन रहे हैं तो उनको कृतज्ञता जाता रहे, तो अगर यशोधरा जी को कृतज्ञता नहीं जाता रहे, वंदना नहीं करे, तो हम लोग एक तरफ से उदार जैसा है स्त्री लोग। उनको, वो स्त्री अगर किसी को, सबको वंदना किया हो, लेकिन यशोधरानंद भिक्षुनी को वंदना नहीं किया तो एक पवित्र नारी के प्रति वंदना नहीं किया होता है, अधूरा कहलाता है। तो इसीलिए संसार में जो पुण्य में जो, में जैसे में बोधिसत्व संसार में अगर कभी भी काम वासना को निंदा करते थे तो हमारे बोधिसत्व यशोधरा भी पीछे पीछे से निंदा करते थे, सुनने में लिखा है। कभी भी प्रशंसा नहीं करते थे। बोधिसत्व तो हमेशा द्वेष को निंदा करते थे तो, घमंड को निंदा करते थे तो, ईर्ष्या को निंदा करते थे। वो यशोधरा माता जी भी वो पिछले जन्मों जन्म संसार अनंत जन्म हमेशा निंदा किया उस चीज को। अगर बोधिसत्व शील को और प्रशंसा करते समय, यशोधरा भी शील को प्रशंसा किया। ब्रह्मचारी को प्रशंसा करते समय वो भी मुश्किल से क्यों ना हो लेकिन ब्रह्मचारी को प्रशंसा किया, संबुद्ध बनने के लिए सपोर्ट की। वो में एक टाइम खाने खाता है करके खाने से वो भी एक टाइम खाने लगे। गृहस्थ त्याग कर रहे हैं करके तुम रुक जाओ, नहीं हम भी जाएंगे गृहस्थ में, आपको उधर मदद करेंगे करके। ऐसे संसार में अनंत अप्रमाण बार मदद किया। जीवन परित्याग के अनंत अप्रमाण बार संबुद्ध बनने में बोधिसत्व के लिए अपना पुत्र, अपना धन, अपना वस्तु, बहुत कुछ त्याग किया है। सोच भी नहीं सकते कितना कुछ त्याग किया। तो इसलिए पूजनीयों में से, अग्रों में से एक विशेष वो यशोधरानंद भिक्षुनी है। क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं अभी थोड़ा सा बात, तो बहुत इतना इतना सुनेंगे। तो आंख से दिख रहे हैं तो पूरा दुनिया नहीं देख पाते हम लोग, कान से तो पूरा दुनिया का आवाज नहीं सुन पाते हम लोग, नाक से पूरा दुनिया का सुगंध नहीं ले पाते हैं। वैसा ही मुख से कोई बोल रहा है तो दुनिया में उनके बारे में जितना गुण है नहीं बोल पाएगा वो उत्तम ही लोगों का, क्योंकि इतना विशारद गुण है, अनंत गुण है। तो इसीलिए हमेशा हम लोग सोचना चाहिए कि जो कोई लोग यशोधरानंद भिक्षुनी के श्रद्धा से वंदना करता है, तो अभी हम शुरू करने से पहले बोल रहे हैं, उसका हजारों पाप दब जाता है, छोटा पड़ जाता है। इतना विशेष दुर्लभ पुण्य है। तो इसीलिए वो अनुभव संपन्न यशोधरा उत्तम, महा उत्तम आनंद भिक्षुनी को जो कोई मौका मिला वंदना करने का, तो उसको बहुत बड़ा पुण्य के कारण। इसीलिए स्त्री में, जैसे में कोई भी स्त्री का दोष है तो पीड़ा है तो आवेनिक पीड़ा है तो वो जल्दी दूर होता है यशोधरानंद भिक्षुनी को श्रद्धा से वंदना करने का। तो इसीलिए यशोधरानंद भिक्षुनी में
मैं उनको उनके बारे में हम बाद में बताएंगे, क्योंकि उनका स्तूप हम लोग को किसी को भी पता नहीं। हम लोग राजगीर जाते थे, पता नहीं है राजगीर में स्तूप है करके उनका, किसी को पता नहीं। लेकिन उनका राजगीर में परिनिर्वाण के समय ही उनका गुण हाईलाइट हुआ है सबसे ज्यादा। तो हम बाद में बताएंगे, उनका स्तूप था महाविशाल स्तूप राजगीर में, जो हर इस उस समय का कन्या श्रद्धावान गया है वंदना करने, बाद में भी वंदना करके जो जो वंदना किया सुगति के लिए निर्वाण के द्वार खोला, पुण्य जमा किया। तो इसीलिए वो हम लोग श्रद्धा से पूरा प्रसन्न मन से वो सम्मा संबुद्ध के लिए इतना मदद किया करके हम लोग कृतज्ञता से उनके प्रति झुकते नहीं, तो उनको गौरव वंदना नहीं करते हैं, तो उनका गुण नहीं गाते हैं, तो हमारा जीवन का एक अधूरा एक चीज है। तो इसीलिए देव में उनको वो भिक्षुनी के बीच में अभिज्ञा लाभी, षडाभिज्ञा लाभी भिक्षुनियों में से अग्र स्थान उनको मिलता है। तो वो सब हम बाद में बताएंगे। देखिए हम लोग बहुत सारे देखते हैं स्कूल में लोग, मैं प्रिंसिपल है तो सर बाकी लोग सिर झुकाता है, वंदन करता है, गौरव करता है। तो ऑफिस में काम कराने जाओ तो वहां पर स्त्री है तो उसको वंदन करता है। इसके बाद मंत्री लोग स्त्री बनाए तो उसके लिए चरणों में गिरता है। इसके बाद कोई भी में अमनुष्य अदृश्य दुनिया है तो, या कोई भी देवी देवता मानकर बाकी लोग जो भी किसी भी में लोगों को वंदना करता है, तो वो सब इतना कम है उसका मिला हुआ लाभ। वो 100 साल वंदना किया तब भी, 100 साल लेकर उसको किया तब भी सेवा वंदना, यशोधरा नाम की अरहंत भिक्षुनी को वंदना करके गौरव से श्रद्धा से किया हुआ एक बार वंदना बराबरी नहीं कर सकती, 16वां भाग से एक बराबरी नहीं कर सकती। इतना महाविशेष पुण्य संचय होता है अपना जीवन, जो सोच नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग में उसके प्रति बहुत प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख बाकी अग्र श्रावक महाश्रावक काशी महाश्रावक जो भी श्रावक लोग, वो पारमिता एक का संख्या 1 लाख कल्प ही 1 लाख ही कल्प ही पूरा करता है, यह एक असंख्य। लेकिन यशोधरा पूरा 4 असंख्य 1 लाख का पूरा, जब से उसको भविष्यवाणी में तब से उनके साथ है। तो इसलिए उनको उनका उनके प्रति गुरु भंते बोलते हैं। वो जब जाता कथा पढ़ रहे थे तो उनको आंसू रुक नहीं रहा था। उनकी ऐसा स्त्री हो सकता है क्या करके गुरु भंते को में दुनिया को सकाने जैसा बात निकला। इस दुनिया में छल कपट माया दुनिया में ऐसा उत्तम नारी भी हो सकता है क्या? इतना उत्तम, अच्छी अचिंत्य, चिंता से सोच नहीं सकते। क्योंकि गुरु भंते बोलते हैं कि हम लोग कहता है कि सिर्फ आंसू बहाता है दुख से, लेकिन दुख से एक ही कारण है, चीज ना मिलना, प्रिय चीज से अलग होना, प्रिय चीज से संगत होना, जो चुप प्रार्थना कर ना मिलना, उससे दुख आता है। वो एक है। दूसरा दुख है में एक खुशी का आंसू आता है। कोई बेटा बहुत करोड़पति तुरंत बन गया, लॉटरी लग गया, तो मम्मी को आंसू बहाने लगता है, पापा को आंसू बहाने लगता है, परिवार को आंसू, खुशी का आंसू निकलता है दोस्त का, वो ज्यादा हो जाने की एक बैग खुशी। और तीसरा बोला जाता है, गुरुवंती तीसरा सोच कर बता रहे थे, तीसरा भी है, वो है महागुण संपन्न अ, भगवान बुद्ध अरहंतो आदि उत्तम लोगों के बारे में गुणों को पढ़ने से सुनने से उनका ऐसा हो सकता है, इतना गुण करके आंसू आने लगता है उस वो दिल में लेकर समझने से। तो ये अशोधरारंभ भिक्षुनी इतना उत्तम गुणों में से, स्त्रियों में से शिखर जैसा श्रेष्ठ उत्तम नारी। तो इसीलिए उनके बारे में हमेशा मन में श्रद्धा आना चाहिए। कभी भी वो संसार में, अभी शुरू करने से पहले बोला, संसार में कभी भी बोधिसत्व दान के लिए कुछ भी मांगता था तो कभी ना नहीं कहा है यशोधरारायण भिक्षु ने, कभी नहीं। सोना चांदी भी खोल के रखा है बोलते थे, हम लोग कैसा है? कभी भी नहीं। खुद भी हम लोग अपने के लिए भी लोभ करते हैं तो दूसरा देने के बारे में बात क्या है? अपना परिवार के लिए भी लोभ करते हैं तो। लेकिन यशोधरारायण भिक्षु ने ऐसा नहीं किया। यशोधरारायण भिक्षु ने खाना बना बना के दिया, इतना अभी बनाए ना, फिर बनाने के लिए आप बोल रहे हैं, ऐसे कभी नहीं बोला। हमेशा तैयार था, क्योंकि सम्मा संबुद्ध बनने के लिए, पारमिता पूरा करने। आप संबुद्ध, जब भगवान को संबुद्ध के लिए प्रार्थना करते थे, वो
वो पतिव्रता सुरक्षा करने वाला उत्तम नारी अपना पति को ही सपोर्ट करने में प्रार्थना करती थी। हम संसार में जब तक समबुद्ध नहीं बनेंगे तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे खून पसीना जान भी क्यों ना चले जाए। ऐसे एक बार दो बार ने अनंत बार शेरों के सामने कूद कर बोधिसत्व को बचाया, मुझे खा लो कर, अपना जीवन दे दिया, परित्याग किया है अनंत अप्रमाण बार। किसी को कुछ बोधिसत्व को एक आंच ना लगे, आप निंदा अपमान ना लगे करके अपने पे ले लिया है। संसार में कोई बोधिसत्व को पकड़ लिया तो अपना सोना चांदी सब उतार के देकर उनको छुड़ा के लाया है, चोर पकड़ लिया तो। ऐसे एक बार नहीं दो बार नहीं, राजा भी पकड़ लिया तो सत्याग्रह से बचाया है। तो इसीलिए हमेशा उनके बारे में सोचने से आश्चर्य लगता है कि अरे ऐसे भी स्त्री था करके। कहीं अभी भी श्रीलंका में बहुत सारे यशोधरानंद भिक्षुनी को वंदना करके अनंत पुण्य जमा करता है। तो हम आज सुनेंगे यशोधरानंद भिक्षुनी के बारे में। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध में दीपंकर भगवान बुद्ध के समय सुमेध नाम का तापस ऋषि, उसके बारे में आप सुने हैं, हम शॉर्ट में बताएंगे। जब उनको काम मिलता है तो लेट कर, उनको पूरा नहीं हो पाता है तो वो लेट कर भगवान को बोलता है, भगवान हमको लकड़ी समझकर आप पैर रख कर जाइए, उसके लिए चिंता मत कीजिए, हमको पारमिता पूरा करने में मदद कीजिए। हमको नहीं, पारमिता नहीं, सॉरी, हमको पुण्य बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। मुझे मुझे इच्छा है कि सेवा करना, उसके लिए मदद कीजिए, ऐसा बोला। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु, ये जो लेटा हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि आज से 4 असंख्य 1 लाख कल बाद सम्मा संबुद्ध बनेगा गौतम नाम। भविष्यवाणी मिलती ही वहां पर खड़ा रहती है बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लड़कियां, जिसके हाथ में, एक लड़की के हाथ में सुमित्रा नाम का लड़की कन्या, वो भी कन्या सामान्य नहीं, तापस कन्या, सब छोड़ छाड़ के घर त्याग करके रहने वाली कन्या। अलग ही उनके मन में आया कि अरे इतना बड़ा प्रार्थ उनको भविष्यवाणी मिला है, हम उनको सपोर्ट करेंगे कुछ बाधा ना हो करके। वो पहले 5 फूल का मुट्ठी, उनके बहुत सारा फूल का बंडल था, उसमें से 5 बंडल दिया बोधिसत्व को चरणों में, बिखारिए भगवान को, गिराइए, वंदन कीजिए। वो तुरंत लेके नील कमल पूरा चरणों में भगवान को बिछाया, और 3 कमल का फूल वो ही सुमित्रा बिछाकर प्रार्थना किया, भगवान हमें भी इनके साथ साथ संसार में पारमिता पूरा करने में इनका पत्नी बनकर मदद करना चाहिए, यही मेरा प्रार्थना है। तो प्रार्थना किया, तो प्रार्थना दीपंकर भगवान बुद्ध के सामने किया है तो वो प्रार्थना सफल हुआ होता है, क्योंकि सम्मा संबुद्ध के सामने किया है, गौरव सत्कार सम्मान के साथ पुण्य जमा करके किया है। चेतना पतिष्ठा, पतना पतिष्ठा, चेतना उत्पन्न करके, मैं चेतना उत्पन्न करके चेतना उसमें बैठ गया तो वो प्रार्थना, वो चेतना, पुण्य चेतना पुण्य करके जो व्यक्ति चेतना करता है, उत्पन्न करता है वो चेतना से, और उस प्रार्थना करने के बाद वो मिलता है बोला जाता है। तो वो ऐसे करने के बाद देखिए बाकी सम्यक संबुद्ध लोग, जैसे हमारे मैत्री भगवान बुद्ध, 16 असंख्य कल्प पारमिता पूरा करते हैं। कितना? 16 असंख्य, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब भगवान बुद्ध, हमारे भगवान बुद्ध से भी 8 असंख्य पहले से पारमिता पूरा कर। तो सोचिए, अभी भी संबुद्ध नहीं, वो आगे संबुद्ध होंगे, उससे पहले अंतर बीच में गौतम नाम का सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं। तो सोचिए इतना उनको सपोर्ट मिला है यशोधरा से, बहुत ज्यादा। तो यशोधरा माता जी को, उनको इतना सम्मा संबुद्ध जल्दी बनाने में जो यशोधरा भिक्षुनी इतना सपोर्ट किया, उनका कृतज्ञता के लिए हम लोग दिल से नमन करना चाहिए, गौरव करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जब जब भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं तो पारमिता पूरा कर उसी क्षण यशोधरा का जन्म होता है, उसी क्षण। मतलब जिस सेकंड में संबुद्ध चरण कदम रख के बाहर निकला, उसी समय यशोधरा निकलता है। वो जिस समय संबुद्ध निकलता है, सम्मा संबुद्ध के पुण्यानुभाव बल से, तेजानुभाव बल से, उनके बल से वृक्ष का फूल खिल उठता है, धरती कंपा हो उठता है, फल खिल उठ जाता है। इसके बाद गोंगा बोलना शुरू हो जाता है, आवाज निकल जाता है, 1 सेकंड के कुछ समय के लिए बहरा सुनने लग जाता है।
ऐसा होने लगता है उनका पुण्यानुभाव से, इतना पारमिता पूरा कर पुण्य पका हुआ था अंतिम जन्म। शेर जानवर आदि दूसरे जानवरों को प्रिय मनाव से देखने लग जाता है, खाने का मन नहीं आता एक कुछ क्षण के लिए। लोकांतरिक नरक भी आलोक आ जाता है, भगवान बुद्ध बताएं, यह आश्चर्य अद्भुत कारण है जो संबुद्ध के साथ होता है। लेकिन जिस समय ऐसा हुआ, उस समय वो प्रातिहार वृद्धि व असामान्य स्वभाव, वह असामान्य स्वभाव होते ही यशोधरा भिक्षुनी के साथ उस जगह भी हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा धरती दुनिया में होता है। तो सुप्रा बुद्ध को पता नहीं कि संबुद्ध के कारण हुआ। सुप्रा बुद्ध सोचा, अरे यशोधरा जन्म लिया, फूल देखो मेरा बगीचा में पूरा खिल गया, फल खिल गया, पूरा लोगों को खुशियां एक आया, पीड़ा लोगों को भी खुशी आया। ये कौन नारी जन्म लिया करके सोचा कि मेरे बेटी जन्म के कारण सारा हो रहा है इतना अद्भुत, जिसके कारण कीर्ति राव फैल गया, यशो राव फैल गया। इसीलिए उनका नाम धरा, यशोधरा करके नाम रखा गया। यशो राव कीर्ति उस बात के कारण फैलने लगा, इसीलिए। तो यशोधरा में धीरे 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 बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद उसका जो चेहरा है सोने का कलर का है। इसीलिए बोलता, अरे एक मूर्ति बनाओ सोना का, जितना सुंदर बनाओ। लेकिन फिर भी बनाने के बाद भी यशोधरा के सामने रखकर, यशोधरा से भी, यशोदा उससे ज्यादा चमकती थी, सुंदर लगती थी। जिस इसके लिए उसका नाम एक और धरा, बिंबा देवी। ये बिंबा है, बिंबा मतलब प्रतिबिंब भी हरा दिया, ये बना हुआ। इसलिए उसका नाम एक और धरा था, बिंबा। धीरे धीरे बिंब बड़ी होती है, बड़ी होती होती है, उसको पंच कल्याणी, अच्छा बाल इतना नील, मोर का जो गर्दन होता है गढ़ा नील वैसा बाल है, एकदम गढ़ा, एक अलग लुक है ना, आंख चमक रहा है। इसके बाद जो जो शरीर जो साइज का होना चाहिए पूरी तरह से बना हुआ शरीर, लंबा अच्छा। इसके बाद छवि कल्याणी, स्किन एकदम सॉफ्ट, चक्रवर्ती राजा का बीबी जैसा। और अट्ठी कल्याण, हड्डी नहीं दिख, मांस कल्याणी, हड्डी नहीं दिखता, मांस भरा हुआ हर जगह। हम लोग को कितना हड्डी दिखता है यहाँ वहाँ, मांस यहाँ ज्यादा है तो दूसरा जगह कम है, ऐसा हो गया। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं, सब जगह बराबर। हम लोग को जहां होना चाहिए ज्यादा वहां नहीं है, जहाँ कम होना चाहिए वहां। हम लोग मोटा हो जी, हम लोग को पेट ज्यादा हो जाता है, पैर पतला हो जाता है, हाथ मोटा हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन यशोधरा ऐसा नहीं, पूरा मांस भरा हुआ, परिपूर्ण। इसके बाद दांत कल्याण, दांत उजला, एकदम दूध जैसा। इसके बाद में छवि कल्याणी, केश कल्याणी, दंत कल्याणी, वय कल्याणी। उम्र दिखता नहीं है, वो बाद में पता चलता है। तो वह पंच कल्याणी थी वो। तो इसीलिए उनका कीर्ति राव फैल गया। इसके बाद एक और नाम देता है उनको, क्या, में बद्दा कापिलानी। कापिलानी मतलब सोने को बोलता है, भद्दा मतलब सुंदर, भद्र। तो सुंदर सोना तो यही है बोलता था, असली सोना। क्योंकि सोना को फेल करना रूप दिख रहा था उनके साथ। तो ऐसे ऐसे धीरे 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 बड़ी हुई, नाम फैल गया, रही यशोधरा की में इतना सुंदर कन्या है, उसके साथ कौन विवाह करेगा। स्वयंवर रचा गया, राजाओं के बीच अनेक देश के राजा आया। स्वयंवर रचने के बाद यशोधरा देखा सारे राजकुमारों को, देखने का जिस समय बोधिसत्व को देखा उसी समय उनको प्यार उठ गया। प्यार उठ गया क्योंकि संसार का आदत है एक साथ मिलकर आना। बोधिसत्व को भी उनको देखने के बाद प्यार उठ गया, दोनों एक दूसरे को पसंद हो गया, लाइक हो गया। दोनों एक दूसरा फिक्स हो गया मन से कि हम करेंगे तो इसी से, वो करेंगे तो इसी से। लेकिन दुनिया राजी नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं देंगे। यशोधरा को बोला, पापा उसका विशेषकर, परिवार उसका, ऐसे कैसे हम देंगे। ये ये लड़का 40,000 कन्याओं में दासियों के बीच में पली बड़ी है, पला बड़ा है। ये क्या जानेगा शिल्प, इसको देकर हम अपना बेटी को जीवन विनाश नहीं करेंगे, इसको देके हम अपना बेटी को बर्बाद नहीं करेंगे। ये निकम्मा को ऐसे बोलने के बाद बोला कि मैं ऐसे नहीं देंगे, तुम्हारा कुछ, तुमको चाहिए तो शिल्प दिखाओ, बाकी सब लोग जिसका शिल्प श्रेष्ठ ज्यादा है उसको हम देंगे। बोधिसत्व शिल्प सिखाता है, दिखाता है,
धनुधर विद्या, शस्त्र विद्या, तलवार विद्या और भाला विद्या, जंप विद्या, हाथ बॉक्सिंग, फाइटिंग, जो भी है सब दिखाता है सब। उनके काय बल था हजारों लाखों हाथी के बराबर बोलता है। इतना काय बल था, हाथी को ऐसे मार कर गिरा देते थे। काय बल के बारे में बोला जाता है जवान के। तो इतना बल था। उस समय एक महा लोहा का तीर था बहुत बड़ा, जो बहुत सारे लोग मिलके भी नहीं उठाता था। वो तीर सबके सामने उठा लिया एक हाथ से। उठाकर उसका लोहा वाला ताड़ ऐसा किया तो वो आवाज भन भन किया, जिसके कारण बिजली छिड़क रहा है जैसा आवाज आने लगा। तो लोग बोला, बाकी राजकुमार लोग पीछे हट गया कि हाँ यही है इसकी योग्य करके। वो यशोधरा इसके बाद विवाह करती है। तो धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ा होते 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 थे मैं मैं धीरे धीरे बड़ा होता है। मैं तो देखिए अभी लोग शादी करने को बच्चा बनाने में हड़बड़ी, अरे 2 साल को बच्चा नहीं आया, बच्चा नहीं आया, पूरा टेंशन। बोधिसत्व को ऐसा टेंशन नहीं आया, यशोधरा को भी टेंशन नहीं आया, सुप्रबुद्ध को भी टेंशन नहीं आया, शुद्धोधन को भी टेंशन नहीं आया, महामाया को भी नहीं बोला कभी बच्चा बना बच्चा बना। बस खुशी से रह रहा है देखा। तो बच्चा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं बनाने के लिए हम बोल रहे हैं। 5 6 बनाइए, 10 बनाइए, अच्छा है 10 बनाइए, बच्चा एक 10 बनेगा तो एक बनने के लिए दे सकते हैं। वो तो हम खुशी हैं। तो मैं तो वो इसके बाद 13 साल बाद बोधिसत्व को बच्चा होता है एक बार। उस दिन तक बच्चा नहीं। तो आप बाकी जानते ही हैं। तो उसी दिन में नाम रखा था राहुल बोधिसत्व ही रखते हैं। राहुल हो जातो, बंधन जातो करके। इसके बाद एक मन करता है देखने का, एक मन करता है नहीं देखेंगे तो और बंधन बढ़ेगा, उड़ जाएगा। उस दिन यशोधरा हर समय बिना बोधिसत्व के साथ रहे बिना सोती नहीं थी। लेकिन उस दिन बच्चा जन्म देने के कारण शायद पहले ही सो गई, जिसके कारण बोधिसत्व बाहर थे वैसे वैसे अंदर वैसे वैसे चला गया चन्नू को उठाकर। इसके बाद चन्ना के साथ जाते समय अनुमा नदी पार करके चन्ना को बताता है, चन्ना बस मेरा यात्रा शुरू हुआ अकेला का, तुम्हारा यात्रा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। चन्ना तुम जाओ, जाकर ये लो तलवार मेरा, ये लो मेरा सोना हार सब दे दिया, ये मेरा वस्त्र करके अधिष्ठान लेता है। तो ब्रह्म महाब्रह्म आकर उनको चीवर आदि देता है। तो वो पहन कर बोलता है, चांदना जाओ जाकर सबको बता दो कि वो अभी संबुद्ध जो निर्वाण मुक्ति पाए बिना वापस लौटेगा नहीं कोई कीमत पे। तो चांदना ऐसे रोने लगता है, नहीं प्रभु नहीं स्वामी ऐसे मत कीजिए, आप क्यों कर रहे हैं स्वामी, आप ऐसा मत कीजिए स्वामी करके बोलने लगता है। ऐसे मत कीजिए स्वामी, चलिए यशोधरा इंतजार कर रही है, पापा इंतजार कर रहे हैं आपका, ऐसा मत कीजिए। वो बोधिसत्व बोलते हैं, नहीं छन्ना वापस जाओ, हम में संबुद्ध पाए बिना, ज्ञान पाए बिना, सत्य खोजे बिना वापस नहीं लौटेंगे करके बोलने के बाद या घोड़ा भी वो खड़ा खड़ा रह के समझ जाता है। जब बोधिसत्व जाने लगता है पूछता है, आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। बोलते हैं, जंगल में बहुत फल है, चन्न खाएंगे। आप कैसे सोएंगे, जो गद्दा पे सोते थे, मखमल का गद्दा पे, कैसे सोएंगे। तो ये रुख रुख से कपड़ा पहन के कैसे रहेंगे, कठोर कपड़ा पहन के। उस समय और कठोरता थी। इसके बाद कहाँ सोएंगे, पेड़ के नीचे बताया, ऐसा है नीचे। चप्पल भी दे दिया, पैदल जाएंगे क्या, हाँ चांदना पैदल जाएंगे। अरे इतना करना पड़ेगा आपको, फिर कैसे कैसे आप जीवन बिताएंगे। बाल भी ऐसे काट कर दे देता है पहले ही, तलवार से सब दे दिया, चन्ना जाओ हम देख लेंगे। इसके बाद चन्ना रोने लगता है, रोते रोते बैठा रहता है वहां पर। बोधिसत्व चले जाते हैं। इसके बाद घोड़ा भी देखते 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 नी करके वहीं पर मर जाता है। खंतक या अश्व वो सुगति जाता है बोधिसत्व के प्रति प्रसन्न सेवा करने का। इसके बाद देखते देखते जब बोधिसत्व को देखकर फिर वापस जाता है चन्ना, चन्ना जाकर सीधा रोते रोते जाता है सिर नीचे झुकाकर। तब तक यशोधरा पूरा महल घूम रहा है,
दौड़ दौड़ कर खोज रही है, कहाँ है मेरा स्वामी, कहाँ है मेरा स्वामी, मेरा स्वामी क्यों आप छोड़ के चल गए, कहाँ है करके दिन भर बोलता है, दिन भर खोजता है। तो बोधिसत्व के लिए मतलब उनको पता था जाएगा, लेकिन ऐसे चला गया एक बैय। इसके बाद क्या हुआ, जब चांदना आता है तो बोलता है, मैं मैं चांदना बोलता है, सोना चांदी दिखाकर बोलता है, यशोधरा बोला, मैं आपका चांदना बोलता है, माता माता जी, मैं महारानी जी, आपका स्वामी मैं छोड़कर चला गया कर। उनसे बात की हम, वो आएंगे नहीं, नहीं आएंगे। उनसे बात की, आप क्या खाएंगे, तो बोला, हम जंगल में जो मिलता है फल आदि जो मिलता है वो खाएंगे, बोले भिक्षा करेंगे या जो मिलता है जैसा वैसा खाएंगे। तो ये कपड़ा पहनकर रुक्स कपड़ा धारण कर लिया, देखिए बाल काट लिया, देखिए मैं महारानी मैं, वो बोले, हम पूछे कहाँ सोएगा, तो बोले मैं पेड़ के नीचे सोएंगे। इसके बाद बोला कि ऐसे ऐसे पूछने के बाद चप्पल दे दिया, सब चीज पैदल चलेंगे। सुनने के बाद यशोधरा नीचे झुक कर रो रो के बोल रहा है, चांदना पूरा रो कर, यशोधरा सुनकर दौड़ कर भाग जाती है, दौड़ कर राहुल को अपना गोद में लिया ही ऐसे छाती में लगाकर दौड़ कर जाती है अपना रूम में। रूम में जाकर राहुल को सुलाता है, सुलाकर तलवार निकालता है, तलवार निकाल के उसे उठाकर सीधा अपना बाल को ऐसे पकड़कर थम काट देता, घना बाल को अपना काट देती है। तो घना बाल मतलब इतना घना था कि ऐसे झिगझैग होता था जाते जाते, बाहर से दिखता नहीं था उनका शरीर, इतना बाल घना था पीछे से, पूरा घुटना से नीचे तक। तो सीधा दौड़ कर गया, और मैं बाल काट कर मैं क्या किया, अपना स्वर्ण व पूरा आभूषण उतार कर मैं कासाय वस्त्र, कठोर वस्त्र, नोमल वस्त्र धारण कर लिया। वो कौन, यशोधरा भी घर में बैठी, इस जन्म का हम बात बता, संसार में तो ऐसे अनंत बार किए हैं, दान अनंत बार दिया, इसमें तो दान के बारे में भी नहीं जन्म। तो मैं मेरे स्वामी मैं सोचता है, मेरे स्वामी को मुझे याद ना आए करके आंख बंद कर सोचता है, अगर याद आएगा तो उनको जो 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 चीज के लिए, जो खोज के लिए गया वो नहीं मिल पाएगा, मुश्किल होगा, पीड़ा होगा याद आकर, इसलिए याद ना आए करके सोचता है। मेरे स्वामी को आंख बंद करके सोचता है कि मेरे स्वामी को जो भी मुक्ति का तलाश में गया वो भी मुक्ति उनको मिल जाए करके रो रो के बोलता है। मेरे स्वामी को मैं, देखिए ऐसा ऐसा सोचता है, मेरे स्वामी मतलब देखिए आजकल कोई छोड़ के जाएगा तो अयो कितना श्राप देता है, बनते भी बन जाए तब भी श्राप देगा, लाइन लगा के गाली देता है हमको सामने, और गंदा गंदा गाली श्राप देगा, कभी सुखी नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, तुम मर जाओ, तुमको उसको भोगना पड़ेगा, तुमको ऐसा होना पड़ेगा। और जानबूझकर याद कर करके सामने आके मैसेज भेज भेज कर दूसरे को थोड़ा बोल बोल कर गाली दिलवाता है। लेकिन यशोदा सोचती थी, अरे सोना का चप्पल पहनते थे मेरे स्वामी, और उन्हें में कैसे पैदल जा पाएंगे। वो सोचते थे, यशोदा सोचती थी कि वो हिमालय गया है, हिमालय गया है, लेकिन हिमालय नहीं गया, मगध की ओर गया। तो वो धीरे 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 मैं सोचने लगी, अरे अभी जंगल में रहते समय कैसे रहेंगे पता नहीं, उनको कितना पैर दर्द देगा जाने में, जो चप्पल खोलते नहीं थे, सब चप्पल हमेशा सेवा ही रहता था, उनको कौन सेवा करेगा, कौन ख्याल करेगा, कौन देखेगा मेरा स्वामी को। मेरे जंगल का जित कहीं भी जाए, सारा खाना जो भी मिले जैसा भी, दिव्य भोजन बन जाए मेरे स्वामी के लिए, मेरे स्वामी का जंगल का पूरा फल एक स्वादिष्ट हो जाए उनके लिए, जो कुछ भी जंगल में वो खाए, पत्ता ही क्यों ना खाए, वो पत्ता दिव्य भोजन जैसा उनको रस लगे। अभी देखिए कैसा इच्छा है उनका, कैसा दिल का प्यार है, उसको बोलता है प्यार, स्वार्थ प्यार नहीं है, उनका सुखी देखना चाहता है, उनका कल्याण देखना चाहता है, उनका मंगल देखना। आजकल स्वार्थ है प्यार में, हमको सुखी करे तभी तुमको सुखी के बारे में सोचेंगे।
इतना दुख देता है थोड़ा थोड़ा बात में, कि उसका पति का दुख देखना भूल जाता है, अपना सुख खोजने चलते, पति का खुशी देखना भूल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का उत्तम नारी है, पूरे ब्रह्मांड का गुणवान नारी है, पूरे ब्रह्मांड का पतिव्रता सुरक्षा करने वाली नारियों में से अग्र नारी है। पूरे ब्रह्मांड में इतना ब्रह्मचारी संसार में सुरक्षा नहीं किया होगा जितना यशोधरा रंग भिक्षुनी संसार में ब्रह्मचारी सुरक्षा किया, गुण धर्म बढ़ाया। तो ये सब वो सोच रहा है कि कैसे धूप में जाएंगे। अरे मेरे स्वामी को धूप में जाते समय पूरा बादल घेर ले, उनको धूप ना लगे, मेरे स्वामी को सुख से जाए, हर मोड़ मोड़ पर मेरे बैठने के लिए आसन मिले, कहीं भी जाए तो मेरे स्वामी को कभी दिक्कत ना आए। मैं जहां जाए वहां भोजन मिले, जहां जाए वहां फल मिले। इसके बाद जंगल का सारा फल स्वादिष्ट इसके बाद जाते समय जंगल का जितना भी फूल है उनके चरणों में स्वागत करे। अब प्रार्थना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, एक सोच रहा है, कल्याण सोच। रोते रोते बोल रहा है, राहुल को गोद में फिर लेकर बोल रहा है, देख देख कर बोल रहा है, देखिए ऐसा बोल रहा है। इसके बाद देख कितना दिल में कैसा होगा, दुष्ट दिल नहीं है, कठोर पत्थर नहीं है, दूसरा का भी देख रहा है, दूसरे को दुख देकर हृदय कंपा होता है, उनके भरा हुआ है करुणा। तो वो करुणा के कारण निकल रहा है बात। इसके बाद ब्राह्मण में क्या हुआ, राहुल धीरे धीरे बड़ा होने लगा, फिर याद करके फिर दुख होने लगा। और राहुल का चेहरा बोधिसत्व से मिलता है। इसके बाद याद करके वो लेकिन श्राप नहीं दिया, हमेशा मैत्री किया, हमेशा सुखी के लिए प्रार्थना किया। ऐसा होने के बाद सुंदर लड़की को है तो अकेले छिप के बैठेगा क्या? 10-10 के साथ, 20-20 के साथ गलत करने जाएगा? लेकिन यशोधरा गंध और नजर से कोई दूसरे को देखा नहीं है। वो घर जाकर जिस दिन बोधिसत्व ये सब किया उस दिन से सोचा कि हम भी आज से नीचे सोएंगे, बाल काट कर हम भी नीचे सोएंगे, हम भी में एक टाइम खाना खाएंगे, हम भी आभूषण ये सब नहीं पहनेंगे, चप्पल ये सब नहीं पहनेंगे, सिर्फ बेटा को ऊपर अच्छा सुलाएंगे, बस हम नीचे सोएंगे। कोई नहीं बोलने वाला है, कोई नहीं बोल रहा है, सब आके देख कर जा रहा था, समझा रहा था शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, हम पतिव्रता सुरक्षा करने वाला नारी है, पति के प्रति प्यार है, निस्वार्थ प्यार। तो तथागत भगवान बुद्ध जब 6 साल संबुद्ध, 6 साल बाद सम्मा संबुद्ध बने, 35 सालों में उम्र में फिर अगला साल 1 साल बाद, फिर उसी साल सुनने में आता है शुद्धोधन राजा को तो निमंत्रण भेजता है। इसके बाद 1 साल बाद भगवान बुद्ध 20,000 आराध भिक्षुओं के साथ आते हैं। लेकिन यशोधरा आराध भिक्षुनी, यशोधरा 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 अपना महल में ही रहती है, वो आती नहीं, पता नहीं किस कारण। चाहे प्यार दिल में है कि वो खुद आए देखने के लिए, कुछ कारण है। तो यशोधरा नहीं आती है। अगला दिन क्या होता है, मैं जब बोधिसत्व आकर अगले दिन पिंडपात जाते हैं तो पापा देखता है, अरे शर्म नहीं लग रहा है, तुम राजकुमार का बेटा है, क्या कर रहा है? चलो पकड़ के कहता है, नहीं नहीं महाराज, मेरा ये नहीं नहीं, निंदा नहीं करो मेरा वंश को। बोलता आपका वंश क्या है? बोला मेरा वंश शाक वंश है। वो बताया, राजा, पापा उसका शुद्ध। बोला महाराज, आपका वंश शाक वंश है, लेकिन मेरा बुद्ध वंश है, हम लोग पिंड पात करके खाते हैं, कोई निमंत्रण किया तभी खाते हैं, ऐसे जाकर डायरेक्ट घर में बैठ कर खाते नहीं। तो ठीक है, तुम मेरे घर कल भोजन के लिए आइए, निमंत्रण है सबको। ठीक है महाराज, कल तैयार कीजिए, 20,000 भिक्षु संघ। हाँ सभी लोग आइए करके, सभी लोग भोजन के लिए आया। शुद्धोधन राजा उस समय में भोजन के लिए आया, सब तैयारी चला हुआ है, फिर भी यशोधरा नहीं आई भोजन दान बांटने के लिए। प्रजापति गौतमी, बाकी सब लोग आया, यशोधरा नहीं आया। इसके बाद में सब भोजन में पता नहीं क्या सोच रही है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, शायद विश्वास होगा कि मेरे स्वामी
एक अनिवार्य आएंगे मेरे पास। क्यों? मेरे स्वामी को हम एक अंश मात्र से दुख नहीं दी, मेरे स्वामी को अंश मात्र भी दिल नहीं दुखाए, मेरे स्वामी को अंश मात्र भी गलती नहीं की, मेरे स्वामी को प्यार ही दी, खुशी ही दी, कहना ही माने हैं। इसलिए वो जो पाए हैं तो वो मेरे पास आएंगे बताने के लिए। मेरे पास जरूर आएंगे, वो विश्वास होगा सर। इसीलिए अपना रूम में ही टैग है। उसी दिन प्रजापति गौतमी भी शाक्दागामी धर्म का बोध किया, सुद्धोधन राजा भी बोध किया। इसके बाद में क्या हुआ, भिक्षु संघ को भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षुओं आप लोग वापस चले जाओ, कहीं वापस जाओ, हम यहीं रुकेंगे, हम और सारिपुत्र मुगलान के साथ। जी जी भगवान करके भिक्षु संघ जाता है। इसके बाद बोलता है सारिपुत्र मुगलन चलो, यशोधरा से मिलने जाना है। यशोधरा बहुत समय तक हमें संसार में उपकार किया है, यशोधरा सम्मा संबुद्ध साक्षात करने में यशोधरा मुझे बहुत मदद किया। इसलिए पतिव्रता युक्त है वो गुणवान है। इसलिए आज हम यशोधरा से बिना मिले बिना बात की वापस चले जाएंगे तो यशोधरा का दिल फट जाएगा, वो नहीं रहेगी, जी नहीं पाएगी। इसलिए आज जाएंगे मिलने, चलो। जी भगवान करके सारिपुत्र मुगलन बनते जाते हैं। रूम में जाते ही, पहुंचते ही यशोधरा के रूम में जाते हैं, डायरेक्ट भगवान बुद्ध रूम के गेट के पास आते ही सुद्धोधन राजा लोग भी सब लोग है पीछे पीछे से जाते हैं। यशोधरा देखती है, देखते ही दौड़ कर आती है, कुछ भी नहीं देखती है, दौड़ कर आकर पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़कर खड़ा है भगवान बुद्ध, पैर पकड़कर उनके चरणों को में पैर पर स्पर्श कर करके रोने लगती है। बाल उस समय तो बाल बड़ा हो गया था, बोलता है एक ही बार काटे थे जीव शुरू में ही, इसका फिर बाल बड़ा, बाल को पूरा पैर से ढक कर पूरा रोने लगी, रोने लगी। मैं पूरा जोर जोर से रोने लगी, स्पर्श कर करके, पकड़ कर। इसको शुद्धोधन राजा दौड़ कर आने लगा, बाकी लोग आने लगा। भगवान ऐसे हाथ से इशारा करते करते हैं महाराज सबको। क्यों? क्योंकि ऐसे इसमें अगर ये ऐसे नहीं रोया तो, चिल्लाकर ऐसे मतलब आंसू बहाकर ऐसे नहीं रोया तो मेरा पैर पकड़ कर ये मैं, क्योंकि 6 साल का दुख, 7 साल का दुख बिना वचन से बोले ये आंसू से दिखा रहा है, कैसे याद करके प्रार्थना कर करके रहा है, वो दिखा रहा है। अगर वो हमको इस बिना स्पर्श के ऐसा वंदना करेगा तो वो नहीं जी पाएगी, वो उसको दुख नहीं व्यक्त कर पाएगी, वो उड़ा नहीं पाएगी, वो कुछ भी हो सकता है वो। इसीलिए भगवान बुद्ध को जीवन में दो ही व्यक्ति पैर स्पर्श करके वंदना किया बोला जाता है। एक है यशोधरा में कन्या, दूसरा है महाप्रजापति गौतमी, उनका माँ। जिस समय परिनिर्वाण होने जाता है उस समय बोलता है भगवान मैं आपको दूध पिलाएं, मैं आपको पाल पोस कर बड़ा की हूँ, आपको सब चीज किया हूँ, मुझे एक बार अनुमति दे, मैं चाहता हूँ आपका पैर स्पर्श करके वंदना करना आरंभ होने के बाद। मेरा कोई से दूसरा चित्त नहीं, बस आपका कृतज्ञता के लिए, क्योंकि सबसे पहले भिक्षुनी बनने में, पहला अनुमति मांगने में वो पहली थी। भिक्षुनी संघ परंपरा शुरू की महाप्रजापति गौतमी, वो कृतज्ञता चुकाने के लिए बोला आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ही हैं जो आप, हमें हमें गर्व है कि हमें सब अभी राहुल में बुद्ध माता बोलता है, ऐसा बुद्ध माता का नाम किसी को नहीं मिला। इसलिए मुझे एक सिर्फ आपका स्पर्श करके वंदना करना चाहते हैं, माँ समझ कर मुझे अनुमति दे। भगवान चुप हो जाते हैं। तो वही दूसरा लड़की होती है, एक भिक्षुनी चीवर पहना हुआ, एक बिना पहना हुआ, बस दूसरे कोई भी संस्था जीवन में 45 साल में एक भी वंदना नहीं किया स्पर्श करके स्त्री। तो शुद्धोधन राजा सोचा कि मैं यशोधरा भी पैर छूकर वंदना करे, रो रही है। इसके बाद क्या हुआ, रोते समय तुरंत थोड़ा बहुत समय तक रोई, आंसू से पैर धुल गया पूरा, इतना आंसू कहाँ से आया पता नहीं, सुख रोकर। इसके बाद मैं तुरंत ऊपर देखकर तुरंत पीछे हट जाता है, एकदम पूरा पीछे हट जाता है, नीचे देखने लगती है, नीचे देखने लगती है। इसके बाद बोलता है, सोचता है यार शुद्धोधन राजा इनके बारे में थोड़ा भगवान को बताते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं, मैं बताएंगे करके बताए भगवान। हे भगवान, जब
वो जब सुना कि आप केस काट लिए, उसी दिन यशोधरा सोची नहीं, अपना केस पूरा घना सुंदर केस, जो स्त्री लोग वसी है, मरता है केस के लिए, वो केस को भी कुछ नहीं समझा आपका, वो सुनकर काट दी पूरा। वो सुना कि आप नीचे सोएंगे जाकर, बताया चन्ना, जब से वो सुना तब से वो नीचे सो रही है। देखिए कपड़ा, सोना चांदी सब छोड़ दी है। वो जब से सुना है यशोधरा एक टाइम खाना खाने लगी है, आप खाएं एक टाइम खाते हैं करके, ऐसा वो आपके प्रति मैत्री करती, याद कर करके रहती थी। तो बोला हाँ सुधो में महाराज, कोई जन्म में नहीं, ये संसार में यशोधरा मुझे बहुत मदद की। इस संसार में मुझे ऐसा ऐसा मदद किया, दान देने में, सील पालन करने में, गृह त्याग करने में, सत्य बोलने में, सहनशीलता करने में, अधिष्ठान करने में, मैत्री करने में, सब में मदद किया करके, इनका प्यार ऐसा है संसार में करके भगवान चाणक्य किन्नर जातक बताते हैं। वो चाणक्य किन्नर जातक सुनकर मैं सभी लोग को आश्चर्य लगता है यशोधरा के बारे में। अरे हम सोचे इस जन्म में ऐसा है, लेकिन संसार में मदद किया करके बहुत आश्चर्य हो जाता है। इसके बाद मैं मैं वो चाणक्य किन्नर जाता है, बहुत लंबा है। मैं उस वो ब्रह्मदत्त राजा तीर से बोला, संसार में तीर लगने पर भी तीर निकाल कर सत्य क्रिया से चक्रवर्ती राजा में शक्र देवेंद्र का आसन भी गर्म करके इसको जीव दान दिया हमको, ऐसे ऐसे किया है करके मदद भगवान भी बताने लगे, लाइन लगा के बताए। इसलिए यशोधरा में मैं यशोधरा में मैं इसलिए बोलते हैं यशोधरा सम्मा संबुद्ध बनने में मुझे बहुत उपकार किया। मत घबराओ यशोधरा, मत रो यशोधरा, मत रो, आश्वासन देते हैं तुम में बहुत जल्दी ही शांति मिलेगा तुमको, बहुत जल्दी ही सुख मिलेगा तुमको, मत घबराओ, कल्याण होगा यशोधरा तुमको, बस इंतजार करो। फिर अगले दिन दान के लिए फिर भगवान बुला रहे हैं, अभी रोज कुछ दिन तक महल में दान है। अगले दिन आते हैं, पता नहीं राहुल कब, उस समय तक राहुल का था पता नहीं, भगवान से मिला नहीं, किसी से मिला नहीं, खेल रहा है या कहाँ है पता नहीं, सो रहा होगा या कुछ कर रहे होंगे। लेकिन फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर बोलता है, बीच बीच में बोलते होंगे, लेकिन फिर बोलता है यशोधरा से मम्मी से पूछता, मम्मी मम्मी मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। सुनने में आया मेरे पापा सामान बन गया, लेकिन आए हुए हैं, कौन है पापा, हम कैसे पहचाने। मैं पापा आया हुआ है ना, कैसे हम जाने, कैसे खोजे हम पापा को, बहुत सारे लोग हैं इसमें इधर उधर थे। तो उसी समय अगले दिन पूछता है फिर, तो क्या करता है, देखता है खिड़की से भगवान में वो यशोधरा दिखती ही भिक्षु संग आ रहा है दूर से, दिख रहा था। आओ आओ राहुल, इधर आओ करके दौड़ से बुलाता है, बुलाकर हाथ पकड़ गोद में लेके बताता है। उस समय तो राहुल 7 साल का है, बहुत स्वादवान रूप है, पापा का रूप आया पूरा, गुलाब कलर का हाथ है, आंख नीला रंग का सुंदर सब चीज शरीर है। लोग उसको ही सिद्धार्थ जैसा दिखता, बोलता बोलता था, इतना सुंदर। लेकिन भगवान बुद्ध है, लेकिन रूप आया उनका इतना सुंदर है। आज भी चित्रकार लोग बनाते समय उन्हीं जैसा चित्र बनाता है। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे क्या हुआ, मैं यशोधरा जब मैं अगले दिन में दिखाया, दिखाकर क्या बोलता है उसको, भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो बोलता है राहुल इधर आओ, गोद में उठाकर दिखाता है, देखो देखो चक्रवारंकित रक्त सुपादो लखन मंडित आयत पानी श्याम, पूरा में जो क्या बोलता है, में में नरसिंह गाथा जो हम लोग सुने हैं, पूरा 32 अंग जो बोधिसत्व को देखा, वो इतना करीब से स्पर्श किया हुआ, इतना करीब से देखा, वो कोई नहीं होगा जितना यशोधरा माता जी देखा है। जितना यशोधरा माता जी वचन सुना है उस बोधिसत्व में, उतना कोई नहीं सुना होगा उनका मुख से। तो यशोधरा यशोधरा माता जी वो क्या करता है, पूरा गाता है, जो रक्त वर्ण है, चक्र है, नील वर्ण आंख है, नेत्र है, भौं इंद्रधनुष जैसा नी, ऐसा स्वर्णवान रूप है, जो शेर जैसा चलते आ रहा है, वही तुम्हारा, नरों के बीच में जो शेर दिख रहा है वही तुम्हारा पिता है राहुल, देखो वो देखो करके एक एक गाथा बोल बोल के दिखाते हैं। दिखाते समय समझ जा रही है, मेरा पापा पहले आ रहे हैं,
मेरे पापा पहले आ रहे हैं करके सुनते ही, जाओ राहुल पहुंच गए हैं गेट के पास, मांगो दायाद, जो पापा से मांगा जाता है बेटा को आता है, वो मांगो, वारिस वारिस मांगो। तो जाता है दौड़कर, जाकर सिर से, छोटा पैर है, दौड़ के जाता है, जाकर राहुल दौड़ के जाकर क्या कहता है, मैं जब तक नंद में भी चीवर पहन लिया एक दिन पहले, उसी दिन पिछले कल, अभी अगला दिन है। इसके बाद बोलता है मैं भगवान बुद्ध, उस समय सुबह सुबह रहता है, सूरज आगे रहता है, सूरज उगा हुआ था 9 बजे, वो सूरज का छां गिर रहा है भगवान के टच करके नीचे, वहीं पर सामने पास में खड़ा हो जाता है, पूरा छां से ढक जाता है, धूप नहीं लग रहा। भगवान को बोलता है सुखाते सामन, सुखाते सामन छाया, श्रमन आपका छाया बहुत सुख लग रहा है, बहुत शांति महसूस हो रहा है। माता हमको बताया, मम्मी बताया आप मेरे पापा हैं, पिता हैं, आप मुझे अपना दायाद दीजिए जो बेटा को देना है, हम नहीं मानेंगे, हमें देना है करके दौड़कर हाथ पकड़ लेता हूँ। उंगली पकड़ने के बाद भगवान बुद्ध चुप है, भगवान का क्लेश नहीं है मन में। और सामान्य व्यक्ति हो तो 7 साल मिलने का बेटा बेटा करके पूरा बंधन हो जाता है, पकड़ लेता है, लेकिन बोधिसत्व को ये नहीं था। बोधिसत्व हाथ पकड़ लिया, लेकिन जा रहे हैं बोधिसत्व, वो हाथ पकड़ पकड़ के पीछे जा रहा है, दीजिए हमको, हमको दीजिए, हम नहीं, हमको चाहिए करके बोलते समय, देंगे करके सारीपुत्र, इनको इसको पब्बजा करो, चीवर पहना, बस चीवर पहनता है। इसके बाद भगवान समझाते हैं उनको धर्म। इसके बाद शुद्धोधन राजा को और हल्का कलबल मच जाता है महल में कि अरे राहुल भी चीवर पहन लिया, अभी कोई नहीं है परंपरा को ले जाने के लिए। दौड़ कर आता है, यशोधरा और रोने लगी फिर कि अरे एक ही था तो याद करने वाला, वो भी चीवर पहन लिया। लेकिन परित्याग उनका मन, द्वेष नहीं किया, वैर नहीं किया, पीछे नहीं भागा, मन में मैत्री जमा है। वो फिर मैं शुद्धोधन राजा बोलता महाराज, भगवान आप जो किए, मैं अगले बार से किसी को ऐसा मत करे, ये मैं अनुमति ले माँ पिताजी से, हाँ घर में यही था सिर्फ, लेकिन आप चीवर पहना दी। तो भगवान बोल सकते मेरा पुत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप क्या होते बोलने वाले। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोले, हाँ महाराज ठीक है, अगला बार से माँ पिताजी से परमिशन से ही चीवर पहनाएंगे करके नियम बनाते हैं। इसके बाद धीरे 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 में भगवान धर्म बताते हैं। यशोधरा धीरे धीरे बड़ा होती है। इसके बाद में क्या होता है, मैं धीरे 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 धीरे, समय कितना हुआ, समय बहुत जा रहा है, थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ, यशोधरा को मन किया हमको अब नहीं रहना, उनको चीवर पहनना है। अभी निग्रोध आश्रम में भगवान बुद्ध विराजमान, हमको जाके चीवर पहनना, हम भी भिक्षुनी बनेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हम अनुमति मांगेंगे भिक्षुनी संघ के लिए। प्रजापति गौतमी से मम्मी से बताता है, तो मैं बोलता है प्रजापति गौतमी बोलता है, आप तुम किस मुख से मांगोगे यशोदा, तुम किस मुख से मांगोगे बताओ, तुम कभी मांगी है क्या कुछ उनसे, बताओ कुछ मांगी है क्या। चुप हो जाती है, नहीं कुछ नहीं मांगी। तुम मत जाओ, तुमको आवाज नहीं निकले जाने के बाद यशोधरा, तुम मत जाओ, हम मांगते हैं। फिर यशोद ने प्रजापति गौतमी के साथ 500 लोग जाता है मांगने के लिए। लेकिन भगवान बुद्ध निग्रोध आश्रम में उधर ही थे, लेकिन माना कर देते हैं भगवान बुद्ध, नहीं अभी नहीं करके, मैं नहीं भिक्षुनी संघ नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर वापस रोते रोते आ जाती है, 3 बार पूछने पर भी मना कर। फिर भगवान बुद्ध वैशाली जाते हैं, तब वो वापस कपड़ा बदल कर, वस्त्र बदल कर, बाल काट कर पैदल आती है। फिर अनुमति मांगेंगे, देंगे जरूर देंगे करके, फिर जाता है वैशाली पैदल, पैर से पूरा खून निकल जाता है, लाल हो जाता है, पूरा पैर फूल जाता है, पूरा नीचे से ऊपर तक। स्त्री का पैर ऐसा ही सॉफ्ट है, उसमें भी वो राजकुमारी, तो पैर फूल जाता है पैर, लेकिन फिर भी मुक्ति का चाह, निर्वाण का चाह, सुख का चाह, वो भी चाहते हैं। पुण्य पारमिता जो पूरा करते आए, वो मन जो निकले सी स्वभाव है, तुरंत वो सब चीज में लग जाता है। इसके बाद वो जाने कर भगवान फिर मना कर दी 3 बार। फिर रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, पैर पे नीचे बैठ कर रोने लगी, पैर पकड़ पकड़ के अपना रोने लगी। इसके बाद आनंद बनती देखते हैं, क्यों माँ रो रही है आप, क्या हुआ।
बोला हमको चीवर पहना, भिक्षुनी बनना अनुमति भगवान नहीं दे रहे, हम मांग लेते हैं आपके लिए। हाँ देखिए देखिए देखिए, आप कुछ कर सकते हैं। फिर जाकर जाता है, भगवान स्त्री बनते नहीं, बन सकते, स्त्री अनंत नहीं हो सकती है क्या, तब पूछता है। तब भगवान बोलता है क्यों नहीं आनंद हो सकता है। तो क्यों भगवान, आपकी आपकी माँ है वो, आपको दूध पिलाया, आपको बड़ा किया, नंदो को भी इतना दूध नहीं पिलाया जितना आपको पिलाया, ऐसा ऐसा सेवा किया, ऐसा ऐसा ख्याल किया, आंख जैसा रक्षा किया, भगवान आप उनको चीवर दीजिए। आप मैं करके बहुत बोलने लगा। तब भगवान बोलते आनंद ठीक है, हम अष्टगारों को धर्म नियम बनाते, पालन करेगा तो हम चीवर देंगे। इसके बाद में डन हो जाता है। न तो जाता है तो पूछता है भगवान अष्टगरु को धर्म बनाए, नियम बनाए, ये विशेष कठोर नियम, विशेष नियम जो आप लोग पालन करें, जो भिक्षुनी संघ को सुरक्षा के लिए संसार में आगे के लिए बनाया जा रहा है, भिक्षु संघ को सुरक्षा के लिए, इसीलिए मैं पालन करेगा तो मिलेगा। बोलते जैसे कोई राजकुमार इंतजार करा राजा बनने के लिए, वैसा ही हम ये अष्टगरुड़ धर्म को मुकुट जैसा पहनते हैं, हम सिर पे रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, हमेशा गौरव करेंगे, कभी भंग होने नहीं देंगे, हानि नहीं होने देंगे। हम मानते हैं, हमको चीवर पहने। बोले वही तुम्हारा भिक्षु उपसंपदा है, वही चीवर है। इस खुशी खुशी धारण किया, भगवान को वंदन करके ध्यान साधना करने लगा, और अंत हो गया। शायद कितना दिन के जल्दी धर्म बताते हैं भगवान। इसको सुनने में तो यशोधरा को, अरे उनको भी सुनने में भिक्षुनी अनुमति मिल गया, अब वापस नहीं आया। दौड़ कर आता है वो, 1000 स्त्री राजकुमारियों के साथ आता है, बाकी लोगों के साथ, 1000 को जोड़कर। पहले 500 अभी 1000 के साथ आकर, और इसके बाद यशो में प्रजापति गौतमी से चीवर लेता है। लेकिन अष्टगर्भ धर्म में एक है कि भिक्षुनी अकेले भिक्षुनी के पास जाकर उपसंपदा नहीं ले सकती है, उसको पहले भिक्षुनी पास लेकर फिर भिक्षु पास लेना पड़ेगा, भिक्षु संघ के पास, तब उपसंपदा स्थिर होता है, नहीं तो नहीं होगा, वो नहीं बैठेगा, वो भिक्षुनी नहीं कहलाएगा। तो फिर वहां जाके फिर पैदल, भगवान नहीं है वहां पर, तो श्रावस्ती में फिर श्रावस्ती जाती है। इसके बाद मौका मिलता है। इसके बाद धीरे 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 मैं मैं तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैं अब वो चीवर पहनने के बाद मैं कुछ ही 2 ही सप्ताह में, 2 ही सप्ताह में ध्यान साधना करके वो यशोधरा भिक्षुनी अरहंत बन जाती है सारे। यशोधरा भिक्षु 2 सप्ताह के अंदर मेहनत करके। इसके बाद वो इतना अभिज्ञा, इतना बल संपन्न, लेकिन दुनिया के सामने दिखाती नहीं है, बहुत छिप कर जीवन बिताइए। नहीं तो घमंड हो सकता था, हम बोधिसत्व का पत्नी हैं, हम अपने इर्द से देखें ऐसा ऐसा मदद की, लेकिन कभी नहीं बोलने आया, शांत से रहती थी। लेकिन फिर भी यशोधरा का इतना तेजस था, इतना इतना रूप सौंदर्य था, इतना तेजस था, इतना अनुभव था, इतना पुण्य था कि कोई भी पुरुष आंख उठाकर नहीं देखा है, बोलता है। छेड़ने के बारे में दूर ही है, आंख से आंख मिलाकर नहीं देखा है, बोला। देखने का हिम्मत ही नहीं रखता, नीचे देखकर दान बांटता था, पीछे से देखकर दान बांटता था, झुक कर दान बांटता था। जो भी यशोधरा के पास जाकर दान बांटता था, उन लोग को लगता था कि कोई मुझे मेरा मन का दुख ही छीन लिया कुछ क्षण के लिए। इतना ठंडा महसूस होता था। उन लोग सभी लोग दान बांटने वाला, अधिकतर लोग बोला है कि यशोधरा जिस जगह पे दान पात्र से लेती थी, वहां से पे चले जाते थे, उस जगह पे सिर टच करके या धूल लगाकर सिर में देखते रहता था, हाथ जोड़कर। ऐसा जीवन बिताया मैं यशोधरा का अनुभव। तो कई कई बार बीमार पड़ा है, जिसके कारण यशोधरा आनंद भिक्षुनी को मैं राहुल राहुल बनते जी मैं दवा ला कर दिया है। मम्मी आप बीमार हैं करके, मैं आपको क्या जरूरत है। तो बोला मैं, हमारा पेट का प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं गुड़ डालकर आम का जूस लाता है, तो उससे मेरा पेट दर्द ठीक होता है। हाँ आपका पुण्य से मिल जाएगा करके कहीं से जाकर लेकर आते थे, दान देता था। इसके बाद दिन में कभी पेट दर्द देता था तो घी के साथ एक मछली मिल खाता था, जवान में, जो मतलब जब रहती थी। तो उस समय वैसे से कई बार बीमार के समय राहुल आदि लोग दान भेजा है, सामान भेजा है, सारिपुत्र बनते हुए मदद की। तो धीरे 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 बड़ी हुई, देखी अभी समय मतलब बड़ी मतलब उनको छिपी रही, बहुत कम लोगों के सामने आया। जिसके बाद देखा अभी समय हमको में कब हम परिनिर्वाण, उस समय तक महाप्रजापति गौतमी परिनिर्वाण हो चुकी थी।
राहुल परिनिर्वाण हो चुका था बाद में, जब 78 उम्र हुआ यशोधरा भिक्षुनी का। तो राहुल, प्रजापति गौतमी, सारिपुत अरनबंती, मुगल अरनबंती और बंती लोग, बहुत सारे लोग परिनिर्वाण पा चुके थे। तो फिर 78 मतलब उस समय भगवान बुद्ध का भी उम्र 78 है, मतलब 2 साल बाद भगवान बुद्ध परिनिर्वाण पाएंगे। आनंद बंती का भी 78 है, आनंद बंती अभी परिनिर्वाण नहीं पाए। इसके बाद भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आता है, मतलब वो अधिष्ठान करता है। हम हर बुद्ध लोगों का में जो बोधिसत्व का पत्नी होता है वो अरहंत होकर उस पहले बोधिसत्व से पहले परिनिर्वाण पाता है। हम भी अधिष्ठान लेते हैं अभी परिनिर्वाण पाने के लिए, करके अधिष्ठान लेता है। लेते ही धरती कंपा उठता है, बिजली छिड़कने लगता है। बोलता है भिक्षुनी लोग आकर कि यशोधरा में भिक्षुनी जी में क्या हुआ, इस अकाल में बिजली छिड़का, धरती कंपा, कुछ कारण है क्या? बोला कुछ और कारण नहीं, हम मैं भगवान से मिलने जा रहे हैं। क्यों? हम आयु संस्कार त्याग करने परिनिर्वाण के बारे में सोच, हम आयु संस्कार त्याग नहीं, परिनिर्वाण का अधिष्ठान नहीं, इसीलिए हम जा रहे हैं मिलने। हम अकेले नहीं आपको जाने दें, हम लोग भी जाएंगे करके साथ में जाते हैं। साथ में जाते समय अभी साथ में पहुंच कर मैं भगवान से अनुमति लेता है, भगवान हमको अनुमति दे परिनिर्वाण पाने के लिए, हमको अनुमति दे। यशोधरा, तुम सामान्य नहीं है, तुम अभिज्ञा लाभी भिक्षुओं से अग्र स्थान तुमको मिला है, पता है क्या? जो स्थान दिया अग्र स्थान, चुप है। तुम ऐसे मत परिनिर्वाण, लोगों को दिखाओ, इर्दी दिखाकर श्रद्धा बढ़ाओ, तब तुम में परिनिर्वाण पाओ, लोगों को दिखाकर। तो भगवान के सामने चक्रवर्ती राजा का, महाब्रह्मा का रूप धारण करके, और में बड़ा बड़ा विशाल काय बनाकर, आसमान में जाकर ध्यान लगाकर, ऐसा अलग अलग रूप, पक्षी का रूप लेकर अलग अलग रूप बनाकर दिखाया। और बताया भगवान चरणों में स्पर्श कर, चरणों में वंदना करके भगवान में 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 पूरा मैं बोलने लगा। जब मैं सुमेध तापस ऋषि रहते समय भगवान, आप तो देख ही रहे हैं, दीपंकर भगवान बुद्ध के समय चरणों में रहते समय जो सुमित्रा नाम का लड़की थी, वो कोई और नहीं, हम ही थे भगवान, हमको दिख रहा है। क्योंकि अभिज्ञा पिछले जन्म देखने में एक क्षण में सारिपुत्र बनते जी, मोगलानंद बनते जी, बकुल बनते जी। इसके बाद ये यशोधरा भिक्षुनी जो जल्दी देखने में पिछले जन्म को बहुत क्षमता था। तो इसका मतलब सोचिए कितना, मैं तो संबुद्ध बनने में जो प्रार्थना जो था, वो प्रार्थना जो भगवान बुद्ध के बाद दूसरी में जो प्रार्थना ज्यादा किया है, तो वो यशोधरा किया है भगवान को सपोर्ट के लिए। प्रार्थना मतलब सपोर्ट, मदद, इच्छा उत्पन्न। तो अभी बताया, अभी पूरे 24 बुद्ध आपको आपको भविष्यवाणी किया, उस समय हम बगल में खड़ा रहे हैं हर जन्म में भगवान, हमको दिख रहा है अच्छी तरह से करके, एक एक घटना भगवान बुद्ध के सामने बताने लगता है। भगवान बोलता है हाँ यशोदा बात सही है करके, भगवान हम आपका उद्धार नहीं है भगवान, हम आपका कोई उद्धार नहीं। राहुल को भी बड़ा करके आपके पास, वो भी निर्वाण पाया है। और मैं, हम संसार में आपको इतना ऐसा किए हैं, हम आपसे एक बूंद भी उधार नहीं, ऐसा करके में करके बताने लगा। हम संसार में आपको में राजा लोग पकड़ लिया था, उसके सामने गिड़गिड़ा कर वस्तु दे देकर, सब जमीन जायदाद देकर हम आपको लेकर गए हैं। हम सत्य क्रिया करके आपको बचाए हैं। कोई ऐसा ऐसा करके एक एक जन्म के बारे में ऐसा ऐसा मदद की करके पारमिता का एक एक अंग बताने लगा, ऐसे अनंत अप्रमाण बात। तो संसार में कभी भी हम आपको कटु वचन, अप्रिय वचन से बात नहीं की। आपका ब्रह्मचारी सुरक्षा करने में हम मदद की, आपको तपस रखने में हम मदद की, हम आपको पतिव्रता रखकर हम आपको सपोर्ट की, आपको ऐसा ऐसा मदद की। आप जंगल में रहते समय हम फूल फल ला कर दिए आपको, हमेशा उस सब चीज में मदद की। ऐसे ऐसे करके करके भगवान बुद्ध को बताने लगे। इसके बाद में, तो इसीलिए आप लोग पूरा खुश होना चाहिए। मैं संसार में कोई भी में राहुल यशोधरा भिक्षुनी जैसा इतना कुछ नहीं किया है। इसलिए उस उत्तम नारी को आप लोग श्रद्धा से वंदना करना चाहिए। हर घर घर में यशोधरा राम भिक्षुनी का फोटो होना चाहिए। क्योंकि
लगता है शायद इधर लोगों का कन्याओं का पुण्य क्या चला गया है, ये स्तूप ही विनाश हो गया, स्तूप ही चला गया, स्तूप नहीं है। राजगीर में स्तूप था, अभी अंशु नाम निशान नहीं कहाँ पर था, अस्थि धातु था, नाम निशान नहीं कहाँ पर है। लोग इतना दुख बता बता के सुख हुआ स्त्री कन्या सोच नहीं सकते, लेकिन अभी इसीलिए मैं हमेशा सोचना चाहिए, आप लोग मन में अधिष्ठान करना चाहिए, मैं कि मैं जो विशेष कोई मैं स्त्री का जो आवेनिक दुख है वो बताने वाला कोई है तो स्त्री यशोधरा आराम भिक्षुनी को वंदना करके दिया जला कर अगरबत्ती जला के वो आरांत हो गया, निकलेसी हो गया। जो एक एक देवी देवताओं आदि अंधविश्वास के पीछे, जो मंत्र तंत्र के पीछे, फालतू बलि पूजा आदि जो 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 पाप के पीछे जाता है, वो सब कोई फायदा नहीं। यशोधरा नाम का महादेवी जो हम लोग को बुद्ध शासन में है ही, तो फिर क्यों हम लोग भागे दूसरा के पीछे? क्यों ना हम लोग संसार में उनके उनको गौरव दे के वंदन करके सत्कार करके पुण्य जमा करें। इसीलिए वो वो में हमेशा मन में ख्याल रहना चाहिए कि इतना अनुभव संपन्न, तेज संपन्न, बल संपन्न स्त्री पूरे ब्रह्मांड में नहीं रहा होगा, गुण संपन्न। इसीलिए यशोधरारायण भिक्षुनी को पूरा याद करके आप लोग वंदना करना चाहिए। हर घर घर में फोटो लगाइए, उनको भगवान के नीचे थोड़ा आसन बनाकर एक तैयार कीजिए। आप लोग भी वंदना कीजिए। हमेशा बोलते हैं कोई गलत नहीं है, वो अरहंत हुआ है, निकलेश हुआ है, संसार से मुक्त हुआ है, सील समाधि प्रज्ञा परिपूर्ण किया है, चित्त पारिशुद्ध किया, सुपटिपन्न बोलने के लिए सग उजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचिपटिपन्न आदि गुण, अनुत्तर पुण्य खेत है वो संघ का मुंह में पूरे ऊपर ऊपर स्थान पे है, विष्णु संघ का तो संघ बोल रहा है। इसीलिए हम पूरा आप लोग को पूरा में आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं आप सभी लोग को, कि ऐसे में यशोधरा आनंद भिक्षुनी के अनुभव तेज बल से यशोधरा आनंद भिक्षुनी ब्रह्मचारी पालन किए, संसार में पतिव्रता सुरक्षा के, बोधिसत्व को दानशील निष्कर्म वीर प्रज्ञा शांति सहनशीलता मैत्री आदि उपेक्षा आदि से मदद करके, में ऐसे अनंत अप्रमाण बार मदद करके जो में पुण्य जमा किया, उनका उन पुण्य बल से, गुण बल से, तेज बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग के जीवन में जो कुछ भी बाधा है तो दुख है तो दूर हो जाए, सभी लोग को सब लाभ मिल जाए, आप सभी लोगों को संसार दुखों से मुक्त होने के दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए, साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बुद्ध जी, आपको बहुत बहुत साधुकार। आपने बहुत ही शुरुआत जीवनी जीवनी बता दी है, जो हर किसी को। पिछले जन्म का, जी। हर पिछले जन्म का नहीं बताएं, इस जन्म का थोड़ा सा बताएं, जैसे लेकर। और नहीं तो एकदम पिछले बहुत जन्म में। शॉर्ट से पता है ने। और हाँ? एकदम एक एक डेढ़ सवा घंटे में ये सब पूरा कंप्लीट किया है। आपको बहुत बहुत सारा, जो हर जरूर जरूर। किसी को होना मांगता है, पता होना मांगता है कि कैसे मैनेज हम्म, करना है। नहीं कर कल बताए थे हम, अलग से उसके बारे में लिखे नहीं, जो परसों लोगों को बताएं वही हम बताएं। लेकिन मैं बहुत जरूरी है यशोदा भिक्षुनी को वंदना करना, स्त्री लोग, पुरुष लोग भी, पुरुष नहीं सके पुरुष नहीं, पुरुष लोग भी वंदना करना अनिवार्य है, हर व्यक्ति। इतना वो पवित्र नारी है, इतना श्रेष्ठ नारी है, जो पूरे ब्रह्मांड में सारी स्त्रियों नारियों का गुण इकट्ठा करेंगे तब भी यशोधरा राम भिक्षुनी का बराबरी नहीं कर सकते। इतना गुण संभार है, जो दिल में धारण करके कैसे रहा है, धरती पे चला, धरती कंपा नहीं हुआ, वो आश्चर्य है। हर कदम कदम पे कंपा होना चाहिए, इतना गुण है, इतना तेज है, इतना बल है। बोलता है कभी भी यशोदा को आंख से मिला के देखने वाला क्षमता नहीं रखता था लड़कों लोग, हिजड़ा और बदमाश लोग भी आंख से आंख मिलाने में डर लगता था, इतना तेज था अनुभव था उनमें। अकेले जाते थे शेर जैसे, सुंदर था, दिव्य कन्या थी, फिर भी कोई प्रॉब्लम कर नहीं सकते, इतना पुण्य था। इसलिए हमेशा वो स्त्री को, उनको याद करके, बोधिसत्व का में भगवान बुद्ध को वंदन करके उनको भी वंदन कीजिए। किसी को शादी का प्रॉब्लम है तो, किसी को ब्रह्मचारी सुरक्षा करने में बाधा आ रहा है तो
शील सुरक्षा करने में बाधा आ रहा है तो, या और उपोषण आदि बाधा आ रहा है तो, पति के प्रति प्यार नहीं जत रहा है तो, पति अच्छा नहीं मिल रहा है तो, झगड़ा है तो, वो सब के लिए यशोधरा रन भिक्षुनी का आशीर्वाद लेके सत्याग्रह करके वो सुरक्षा, वो सुखी हो सकता है, अनिवार्य सुखी होगा, अनिवार्य कल्याण। इसलिए दिल से लगाकर आज भी श्रीलंका में कई लोग मिला है जिसको काम वासना अधिक है, जो लड़कों लड़कों के पीछे सो के जा रहा है, दस के साथ छोड़ नहीं पा रहा है, माथा पीट पीट के रह रहा है, पागल जैसा हो रहा है। उन लोग भी यशोधरा भिक्षुनी को तू पकड़ पकड़ के रो के बताकर सुखी हो गया, जो घृणा आ रहा है देखकर अभी, सालों साल से नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग को इस युग में भी हो सकता है, कर सकते हैं, आरंभ करने का जरूरत है। यशोधरा आराम भिक्षुनी का वंदना पूजा, वो आप लोग शुरू कीजिए। सभी लोग को पूरा आशीर्वाद है, पूरा मंगल मैत्री है। नमो बुद्धाय।